कान्हा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता कान्हा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कान्हा, लल्ला तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? मैया। भगवान कंस को बकासुर का प्रणाम। केवल एक अवसर दीजिए भगवान मेरी बहन को। यदि इस बार भी ये असफल रही तो मैं स्वयं इसकी हत्या कर दूंगा। विधनाई सो क्यों दिया जीवन का विस्तार, इस पीड़ा से मुक्त करो हे प्रभु पालनहार। आस की और विश्वास की कब आएगी भोर, कब नियति देगी भला कष्ट दुखों का तोड़। माखन चाव से कान्हा खावे, प्रेम से मैया खिलावत जावे। माखन चाव से कान्हा खावे। मैया सांवरे मुझे बुला रहे हैं मैया। हाँ लल्ला, किंतु पहले अपना माखन समाप्त करो, फिर सांवरा। मैया मैं जा रहा हूँ मैया। लल्ला, मैया तुम? हाँ मैं। इधर आओ, यहाँ बैठो। जब तक माखन समाप्त नहीं करोगे घर के बाहर नहीं जा सकते। मक्खन समाप्त नहीं किया तो सौगात नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। कल भी तुम माखन समाप्त किए बिना घर से बाहर चले गए थे। पहले माखन समाप्त करो, फिर सखा से मिलना। किंतु मैया। कान्हा, यदि तुम माखन समाप्त नहीं करोगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। ठीक है मैया। मैया मैं जा रहा हूँ, मैया मैं जा रहा हूँ, मैया मैया मैं जा रहा हूँ। कान्हा, रुक तो। अरे सांवरे, तुम आ गए। आज तुम्हें भरपेट दूध मिला तो गोपियों ने तुम्हें आज तुम्हारी मैया के पास जाने से रोका नहीं। यशोदा, यशोदा, तनिक रुको, कहाँ जा रही हो भागे भागे? देखिए ना नंद जी, ये लल्ला तो कुछ खाता ही नहीं। कब से इसे माखन खिलाने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु बस भाग गया। लल्ला, तनिक रुको तो। सत्य कहा तुमने, कान्हा तो कुछ खाता ही नहीं, सारा माखन ये मटकी ही खा गई। आप नहीं समझेंगे नंद जी, ये माँ का प्रेम है। अभी इसमें बहुत माखन शेष है, देखिए। लल्ला, सत्य वचन, एक मैया का प्रेम पिता नहीं समझ सकता।
कान्हा, हम दूध के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि हम बछड़ों के साथ वही कर रहे थे जो कंस हमारे साथ कर रहा है। हाँ कान्हा, हम भूल गए थे कि गैयों की दूध पर पहला अधिकार बछड़ों का होता है। कान्हा, यदि तुम ना होते तो हम कभी नहीं समझ पाते कि अनजाने में हम गाय और बछड़ों पर कितना बड़ा अन्याय कर रहे थे। अब हमें इन रस्सियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से कोई भी बछड़ा अपनी मैया से दूर नहीं रहेगा, क्योंकि आज के बाद पूरे गोकुल में कोई भी बछड़ा बांधा नहीं जाएगा। अर्थात जैसे कन्हैया, यशोदा मैया, वैसे बछड़े और गैया। नारायण नारायण, धन्य है नंदलाल और धन्य है उनकी लीला। देखिए ना प्रभु, कितनी आसानी से उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का अंत कर दिया। देव ऋषि, ये घटना तो मात्र एक संकेत है इस संसार में होने वाली श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके कर्मों का। सत्य तो यह है देव ऋषि कि आज इस संसार में कान्हा ने एक महाकर्म यज्ञ का आरंभ किया है, जिसमें संसार में चली आ रही रूढ़ियों, वर्जनाओं और आडंबरों की आहुतियां दी जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य पाप का अंत करके केवल धर्म की स्थापना करना नहीं है, अपितु लोगों के हृदय में प्रेम, संवेदना और सद्गुणों का सच्चा बीज बोने के लिए हुआ, क्योंकि यही मानव जीवन का आधार है और इन्हीं सद्गुणों से सृष्टि का विकास संभव है। बहन, कान्हा ने गोकुल में दूध की क्रांति कर दी है। बछड़े खोलने के बाद गैयों ने 2 गुना दूध देना आरंभ कर दिया है। बहन, तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम उतना दूध ले जाओ, क्योंकि अब हम समझ गई हैं कि प्यार बांटने से घटता नहीं बल्कि और भी बढ़ जाता है। बस 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 बहन, मेरी दूध की आवश्यकता तो पूरी हो गई, किंतु मेरा बाल भोज तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि आप अपने बालकों को मेरे अनुष्ठान के लिए नहीं भेज देती। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज शरद पूर्णिमा की रात को अपने बच्चों को बाल भोज करने के लिए अवश्य भेजिएगा। तुम निश्चिंत रहो बहन, तुम्हारा अनुष्ठान असफल नहीं होगा। मैया, बहन यशोदा, अपने कान्हा को भेजना मत भूलना। फिर पता नहीं अपने जीवन में इतने प्यारे लल्ला को खीर खिलाने का अवसर मिले या ना मिले। काकी मैं अवश्य आऊंगा। पता नहीं ऐसे प्यार से खीर खिलाने वाली काकी मिले या ना मिले। अच्छा, मैं चलती हूँ।
भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन सब बालकों की मृत्यु के बाद पूतना के माथे पर लगे असफलता का कलंक सदा सदा के लिए मिट जाएगा। गोकुल के भोले भाले बच्चे कितने उत्साह से अपने मृत्यु भोज में सम्मिलित होने आ रहे हैं। मेरी विषैली खीर खाते ही इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आओ आओ बच्चों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। काकी कैसे ना आते, तुमने हमें इतने प्रेम से जो बुलाया। काकी मैया कहती है अगर प्रेम से शत्रु भी बुलाए तो भी आना चाहिए। फिर तो हमारी काकी है, तो हम कैसे ना आते। बिल्कुल। और आज शरद पूर्णिमा की इस शुभ रात्रि को तुम्हारी काकी को उनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य मिलने वाला है। मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, जो अब तक मुझसे अप्रसन्न थे, तुम्हें खीर खिलाते ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। काकी तुम हमें विष थोड़ी ना खिला रही हो। खीर खिला रही हो, खीर। खीर खा के सबसे अधिक प्रसन्नता तो हमें मिलेगी काकी। ये कान्हा और इसकी बातें, कभी कभी तो लगता है कि मैं क्या सोच रही हूँ इसे ये भी पता चल जाता है। तुम कुछ सोच रही हो काकी? नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। काकी नहीं की हाँ। मतलब तुम लोगों को खीर खिलानी है ना, बस वही सोच रही हूँ। तो फिर खीर खिलाओ ना काकी। मैया कहती हैं कि खाना खिलाने में इतना सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल सत्य कहती है तुम्हारी मैया। अब मैं तुम लोगों को खीर खिलाने में ना बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगी। चलो आओ आओ बैठो। नारायण नारायण। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर। प्रभु, ऐसी विकट घड़ी में भी आपको पहेलियां सूझ रही हैं। यदि शरीर ही जीवित नहीं रहेगा तो कोई भी मनुष्य कर्म कैसे करेगा? देवी, जीवन की माया में बंधे ये सभी लोग अपना अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। पूतना अपना कर्म कर रही है, क्योंकि यदि वह इस बार भी असफल हुई तो कंस अवश्य उसकी हत्या कर देगा। कंस अपना कर्म कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि यदि माता देवकी का 8वां पुत्र जीवित रह गया तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और कान्हा अपना कर्म कर रहे हैं देव, क्योंकि उनके अवतार का एक उद्देश्य अत्याचारी कंस का अंत करना भी है। देव, जीवन माया और कर्म के बीच की एक कड़ी है। जो कोई भी माया की इस कड़ी को अपने कर्म से तोड़ता है, अंत में जीत उसी की होती है। बस एक कड़छी खीर और तुम सबकी हंसी बन जाएगी मृत्यु गंभीर। हा, खीर इतनी स्वादिष्ट बनी है, इतनी स्वादिष्ट बनी है कि ना भूतो ना भविष्यति
तुम लोगों ने ना अपने अब तक के जीवन में इतनी स्वादिष्ट खीर ना तो पहले कभी खाई होगी और ना आगे के जीवन में कभी खाओगे। क्या मेरे मैया के मक्खन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है क्या आपकी खीर? कान्हा, कहाँ तो तुम्हारी मैया का वो फीका फीका मक्खन और कहाँ मेरी ये मीठी मीठी खीर। तुम एक बार ये खीर खाओगे ना तो अपनी मैया का मक्खन सदा सदा के लिए भूल जाओगे। काकी इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। कान्हा, तुम्हारे भर पेट खाने का अर्थ मैं अच्छे तरह से समझता हूँ, पर भूलो मत यहाँ केवल तुम ही नहीं बल्कि हम सब खीर खाने आए हुए हैं। कान्हा, पिछली बार जब तुमने बोला था कि मैं भरपेट माखन खाऊंगा तब हमें माखन चखने को भी नहीं मिला था। धामा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भरपेट खीर खाने को मिलेगी। प्राप्ति, तू भाग्यशाली है जब भगवान कंस ने तुझे जीवित छोड़ दिया। अन्यथा क्या दीदी? मेरी एक प्रार्थना के बदले वो मुझे मृत्यु दंड भी दे सकते थे। क्या अपराध किया था मैंने? यही ना कि उनकी बहन देवकी की रक्षा के बारे में सोचा। नहीं प्राप्ति, तुम्हारा अपराध ये था कि तुमने भगवान कंस के विरुद्ध सोचा था। बहन, एक स्त्री का धर्म यही होता है कि वो अपने पति की इच्छा का सम्मान करे, उनके विचारों से सहमत रहे। और फिर हमारे पति तो स्वयं भगवान हैं, तो फिर हमें स्वयं से सोचने की क्या आवश्यकता प्राप्ति? वो तो भगवान कंस मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आज तू जीवित है। मेरी मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन कंस ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह किया था। तब मैं पिताजी के सम्मान के कारण कुछ नहीं कह पाई, किंतु मैं प्रसन्न हूं कि स्वयं कंस को आज पता चल गया। उन्होंने मुझसे विवाह अवश्य कर लिया है, किंतु आज भी मैं उनसे प्रेम नहीं करती। प्राप्ति, ये तो क्या कह रही है बहन? शांत हो जा, यदि किसी ने सुन लिया तो? मन से अगर मृत्यु का भय निकल जाए तो किस बात का डर? मृत्यु स्वीकार है मुझे, किंतु अपने इस निरर्थक जीवन के बदले मैं देवकी दीदी के लिए कुछ भी कर पाई तो मैं अवश्य करूंगी। प्राप्ति, 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 क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवकी दीदी की 8वीं संतान अभी भी जीवित। हम सभी कान्हा के सखा हैं, इसलिए कोई भी खाद्य वस्तु सबसे पहले कान्हा खाता है, फिर उसके सभी सखा। अवश्य। बाबा, ये सबके सब गाय एक साथ इस तरह क्यों रंभा रही हैं? जाइए, जाकर देखिए गैया को। बाबा, गैयों के रंभाने का कारण क्या हो सकता है? पशु ऐसा तब करते जब उन्हें किसी संकट का आभास होता है। संकट?
कैसा संकट नंद बाबा?